ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महात्म 30वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, आपसे मैंने जो कुछ श्रावण महीने का महात्म कहा है वह 100 सालों से भी उस महीने का वर्णन नहीं हो सकता। इस मेरी प्रिया सती के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री हो इसी श्रावण महीने का सेवन किया, जिसके द्वारा उसने मुझे प्राप्त किया। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अति ठंडक है और न अति गर्म होता है। इस सावन महीने में राजा या प्रजा अपनी देह में वैदिक मंत्र द्वारा सफ़ेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित 12 त्रिपुंड धारण करता है। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजा, दोनों कुला, दोनों कंधा, सिर और पीठ में मान स्तोक इस मंत्र से सद्दो जातादि इससे षडक्षर मंत्र की सर्वांग में भस्म सुशोभित करे। शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करे। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करे। इस प्रकार 108 अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा करे। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जापी हो। ये हे विप्रेंद्र, ऐसा करने मात्र से सावन महीने में वह हम ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सावन महीने को मेरा प्रिय जानकर इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करे। मुझे उसमें कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से हरि का प्रादुर्भूत हुआ। हे विप्रेंद्र, यह मैंने सावन महीने की का लेश मात्र महात्म कहा है। आप क्या सुनेंगे? सनत कुमार ने कहा, हे पार्वतीश, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने कहा वे सब सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा बहुत हो जाने के कारण याद नहीं है। हे नाथ, तथ्य रूप में से आप कहे जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा। ईश्वर ने कहा, समाई तो शुभ क्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा, आपके प्रश्न और सावन महीने की निरुक्ति तथा सावन की स्तुति। हे मुने, फिर सविस्तार आपका प्रश्न हुआ। आप द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर क्रम में, जिसमें सब उद्देश्य है, विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजा विधान, दीपदान, महात्म, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, धारण पारण विधि, मासो उपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्य वृत्ति विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविन्यासन भोजन, पत्तल पर भोजन, पाक त्याग, भूशयन, सुबह नहाना, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि में लिंगों में अजा जप पूजन फल प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, गृह यज्ञ विधि क्रम से रवि, चंद्र तथा भीम का व्रत कथन, बुध और शुक्र व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदुंबर व्रत महात्म, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्र रूपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म उत्सर्ग तथा श्रवण कर्म विधि, सर्पबलि है ग्रीव्य जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षा बंधन तथा गणेश का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा कथा विधि, पिठोरा व्रत, पोला संक्षक, वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गो प्रसव होने पर शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्थान युक्त महीना, महात्म
श्रवण, कथन, व्यास पूजा, अगस्त ऋषि, अर्ध विधि कर्म तथा व्रतों का फल निर्णय तथा मास महात्म श्रवण द्वारा महीने के सब व्रतों का फल भागी होता है। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इसी क्रम को ग्रहण करें। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्म को श्रवण करता है वह महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या लाभ है। इस सावन महीने में किसी एक व्रत के करने से वह मेरा प्रिय पात्र होता है। सूत ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, हे देव ऋषिगण, कान में अमृत पान कर हम आनंदित तथा कृत हो गए। देवर्षि सनत कुमार सावन महीने की स्तुति और अपने हृदय में शंभु का स्मरण कर उनकी आज्ञा लेकर अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को जिस किसी से न कहे। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर मैंने इसका वर्णन किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय।